वेलकम टेक्नीशियन गुरु। हेलो, जय जगन्नाथ दोस्तों। अभी आप जो देख रहे हैं ये एंटीना का मोटर है, न्यू मोटर है। हम लोग ने अभी इसको मॉड किया था, एकदम जूना कंट्रोलर सब था निकाल के नया मशीन कंट्रोलर पैनल आइकॉन का कंट्रोलर जो डाले थे हम लोगों ने। मैं देखा था उसमें प्रॉब्लम क्या था, कुछ भी प्रॉब्लम था नहीं। कम से कम हमने 2 घंटे का रनिंग करके यहाँ पे आना पड़ा। थोड़ा सा प्रॉब्लम है खाली कार्य के इशू है, इसलिए तो हल्का सा डोर लगाया था। उसका भी पता था क्या करना चाहिए आपको, यानी कि तो बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम के लिए आपको बहुत परेशान उठाना पड़ता है ऐसा बोलता। तो ये था, थोड़ा सा मैं ही करता हूँ। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्नीशियन गुरु। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मैं आज आपको बताऊँगा ये आइकन का कंट्रोलर है, कंट्रोल ए आर डी कंट्रोलर है, उसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हम लोगों ने अभी तो लेटेस्ट ये न्यू मॉड किया था, इतना प्रॉब्लम नहीं है। कार्य का इशू है, मैं गया मेरे जूनियर को भेजा है डोर लगाने के लिए, क्योंकि हम लोग ने तो दूसरे बीइंग से टेरिस से आगे हमने देखा नहीं था, नीचे नहीं तो करता था। फिर भी ये कैसा है कि बंद चालू करने में थोड़ा टाइमिंग की बात और रिसीव नहीं होता है कार्ड, तो उसको फिर बंद चालू करना पड़ता है। इसके लिए मैं आया था, कुछ और इशू हो सकता है, क्योंकि इसमें जो VFD लगा है उसमें एरर शो होता है। तो अभी जूनियर को पहले को मैंने ये किया, अभी बिजली का डाला उसमें जैसा चालू हो गया। तो कारगेट का इशू था, इसकी वजह से थोड़ा सा अभी लिफ्ट रन होने को लगा। वो अभी ऐसा कभी प्रॉब्लम आएगा ना, तो कम से कम जो वॉचमैन लोग रहते हैं तो उनको भी थोड़ा सा ऐसा बता के रखना चाहिए आपको कि ऐसा होएगा। तो थोड़ा सा डोर खोल के अंदर का डोर बंद कर दो। डी लॉकिंग पट्टी वगैरह ग्राउंड फ्लोर में आपको जो डी लॉकिंग पट्टी रहती है, मतलब कोई फंसेगा तो अपन ऐसा कुछ कांडी विंडी या कुछ डोर की डाल के उसको खोलने के लिए, तो आप उसको कर सकते हो ऐसा ये करके। वॉचमैन जो रहती है या तो बिल्डिंग के कोई जो टेक्नीशियन है कुछ, तो उनको समझा के रख सकते हो, वैसा भी करो। नहीं तो अगर लंबा जॉब है, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटे का कोई लंबा जॉब है, तो आपको बिना मतलब का परेशानी उठाना पड़ेगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपको। अभी ये देखो, ये आइकन का न्यू मदरबोर्ड है। उसका जो मॉडल है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है आइकन कंट्रोलर सिस्टम लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। उसका जो मॉडल नंबर है वो ICS 3500 उसका मॉडल नंबर है। मॉडल नंबर किधर लिखा हुआ है इसमें, आइकन का सब मदरबोर्ड का ना, मतलब उसने ज़्यादा मदरबोर्ड लॉन्च किया है, उसकी वजह से सब अलग अलग ये है। इसमें देखो, ये लिखा हुआ है मॉडल नंबर, दिख रहा है आपको। मैं टच चालू करता हूँ, ये देखो यहाँ पे आइकन आइकन ICS मतलब आइकन कंट्रोलर सिस्टम, ये लिखा हुआ है उसमें 3500 ये मॉडल है। उसमें डुप्लेक्स सिस्टम भी है और सीरियल इन कम्युनिकेशन इसमें नहीं है, और पासवर्ड सिस्टम है इसमें। पासवर्ड सिस्टम में कैसा आप उसमें रन काउंट भी डाल सकते हो। ये लेटेस्ट कार्ड है, ये बोल रहा हूँ। ये जो डुप्लेक्स का मैंने दूसरा लिफ्ट के ये अभी हमारा जो उसमें मोड चालू है, तो फिलहाल क्या है कि 2 लिफ्ट है, एक विंग में हूँ, तो उसमें मोड अभी चालू है। तो इसके लिए मैंने डुप्लेक्स का लगाया नहीं, डुप्लेक्स निकाल के रखा है। ये डुप्लेक्स का वायर है। तो बाकी इसमें ये नहीं, ये जो पॉइंट देख रहे हो आप, ये आपको अभी 7 माले से अगर और फ्लोर बढ़ाना है तो वहाँ से एक्सटेंशन कार्ड लगाना पड़ता है, तो उसमें आपको फ्लोर बढ़ाने के लिए चांसेस मिलता है। उसमें क्या है, इसमें ज़्यादा कोई ये नहीं है। अभी सीरियल कम्युनिकेशन के लिए मैंने बात किया था जो आइकन के कंट्रोल सिस्टम से सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, तो बोलते हैं हमने बनाया है लेकिन अभी तक वो प्रोसेस में है। मतलब उतना ये नहीं, मतलब ये कार्ड में, बाकी उनका जो अलग कार्ड है मोनास का भी वो लोग ने अभी यूज़ करते हैं पैनल, उसमें वो लोग ने बना के रखे हैं। तो ये जो उनकी जो ओरिजिनल मदरबोर्ड आइकन का, उसमें सीरियल इन कम्युनिकेशन अभी तक नहीं डाले थे। अभी डाला वो लोग ने, प्रोसेस में है, मतलब सक्सेस होएगा तो लॉन्च कर देंगे वो। और ये जो है उसका अलग से जो ये लगा है उसमें डुप्लेक्स का जो कार्ड है,
ये लगाना पड़ता है आइकन का। तो ये अगर ये पॉइंट है आपको डुप्लेक्स भी करना है तो ये कार्ड आपको लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उसमें डुप्लेक्स में ये नहीं तो काम नहीं करता। जैसा कि दूसरे कंट्रोलर में डायरेक्ट पिन डाला और वो दूसरे कंट्रोलर में डाला तो वैसा ये नहीं होएगा। तो इसमें लिए इसके कार्ड लगता है, बाकी उसमें इतना ये नहीं है। जो दूसरा कार्ड है 3000 या 2000 है उसमें वैसा सेम प्रोसेस है। बाकी इसमें आपको दिखाता हूँ। इसमें ये जो ड्राइव फॉल्ट लिखा है उसमें अभी फॉल्ट रिले के लिए इसमें यूज़ नहीं किया है। मतलब कोई प्रॉब्लम आए तो ड्राइव में तो भी फॉल्ट का रिले ऑन होएगा। उसमें अभी उसमें ब्रेक का रिले को आप लोगों ने यूज़ करते हैं। ये बजर का है। फिर उसके बाद जो बजर क्या है, बजर का मतलब क्या है, जब अपन कोई लैंडिंग का कॉल देते हैं तो उसमें जूनियर कंट्रोलर में ना वो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नहीं मतलब वो सिस्टम था कि बजर एक क्यों करके बजेगा कोई, तो उसको मालूम पड़ेगी किसने तो बटन मतलब जो जिसमें लिफ्ट मैन रहती है, जैसे लिफ्ट मैन कोई बैठता है लिफ्ट चलाने के लिए रुकते हैं उसमें, तो उसमें कैसे क्यों करके आवाज़ आता है, मतलब जैसा कोई बाहर का, तो उनको मालूम पड़ता है तो लिफ्ट वहाँ पे लेके जाते हैं जहाँ पे लिफ्ट मैन लिफ्ट के अंदर रहते हैं, तो उस टाइम पे वो काम करता है। बाकी यहाँ पे जो दिख रहा है ये तो ऑडियो भी हो गया। फिर ये जो हो गया रन इसके लिए हो गया। ये जो जैसे कंट्रोलर में मतलब पहले कंट्रोलर में DCL OP DOP और DCL, ठीक है, वो अभी तक यूज़ किया नहीं उसमें। वो इसके लिए अपना जो लिमिट डोर की जो ऑटो डोर के लिए, मतलब ये अभी मैनुअल में लगा हुआ है। ये ऑटो डोर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें छोड़ दिया है पॉइंट, क्योंकि ये मैनुअल में चल रहा है अभी। ये C2 उसका जो कमांड ये हो रहा है। और ये बेस ब्लॉक है BB, फिर INS HS SS स्लो। ये जो INS लिखा हुआ है मेंटेनेंस स्पीड है, ठीक है। फिर उसमें हो गया HS मतलब हाई स्पीड है। उसके बाद आपको दिखता नहीं रहेगा इसमें, देखो इसमें लिखा हुआ है BB, इसका मतलब बेस ब्लॉक का वायर वहाँ से जाएगा। उसके बाद INS का वायर मतलब ऐसा नहीं कि INS का नहीं है, मेंटेनेंस स्पीड की वायर यहाँ से रिले से सप्लाई घूम के जाती है। उसके बाद HS मतलब वो हाई स्पीड है, ठीक है। उसके बाद SS स्लो स्पीड है। उसके बाद रिवर्स REV, ये उसके बाद फॉरवर्ड, ये हो गया V3 का कॉमन। फिर हो गया ये जो ब्रेक के लिए रिले दिया हुआ है DR बाई, मतलब वो ब्रेक के लिए वो मतलब काम करते हैं। इसमें मेन कंडक्टर को आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नीचे भी दिया हुआ है BR1 BR2, मतलब वो आपको कैसे पहले कंट्रोलर में मतलब किसमें था, एक ड्राइव में रिले रहता है, जैसे इसका वाला ड्राइव हो गया तो ड्राइव के रिले के थ्रू से उसमें अपन ब्रेक का कंडक्टर को ऑपरेट करते हैं। तो उसमें ये सिस्टम ड्राइव मतलब ड्राइव को फॉल्ट के लिए, मतलब ड्राइव का रिले जो है अपन फॉल्ट रिले के लिए यूज़ कर सकते हैं, या तो मेन कॉन्टेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो BR1 जो लिखा हुआ है वो ब्रेक का रिले को भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब पहले कैसा एक ही रिले अपने को जो मिलता था, जैसा ड्राइव का रिले से ब्रेक को कॉन्टेक्टर को ऑन किया, ब्रेक का NC NO कॉन्टेक्टर से मेन कॉन्टेक्टर में जो मोटर का कॉन्टेक्टर को अपन ऑन कर देते हैं। अभी कैसा ब्रेक ड्राइव में से मेन कॉन्टेक्टर को ऑन करने का, फिर ब्रेक को उसमें से ऑपरेट करना है। बाकी इसमें इतना ये नहीं है। जैसे ये यहाँ पे दिखा होगा आपको, ये कॉमन DNS UPS, ये स्लोइंग का लिमिट है, सब अलग अलग दिया। ये 24 वोल्ट का अलग दिया हुआ रहेगा, ये 110 का अलग दिया है। ये जो स्लोइंग का है वो 24 वोल्ट है। इसमें ये नहीं है 110 नहीं है, 24 वोल्ट में उसको ये करते 110 भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि 24 वोल्ट भी वर्क करता है, 110 भी वर्क करता है। UTL DTL HL1 जो उसका HL1 उसका कॉमन नहीं है, कॉमन उसका 110 है। अभी UTL DTL जो है ये कट है। अभी दूसरे कार्ड में ये जो इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो UTL DTL, जैसा अभी कोई अभी 6 फ्लोर पे लिफ्ट है, लैंडिंग नहीं है, यहाँ पे देखो लैंडिंग मिस है, CG है, फाइनल है, तो उस टाइम पे UTL DTL नहीं आ रहा है, क्योंकि लैंडिंग से उसको घुमाया हुआ। जो लैंडिंग का सप्लाई कंप्लीट होता है तभी वहाँ पे सप्लाई इधर आएगा। तो लैंडिंग का जो 110 है उसका कॉमन हो गया, वहाँ से फिर UTL DTL को उसने दे दिया। ये जो है 24 वोल्ट है, ये जो 24 वोल्ट का कॉमन अलग से निकाला,
ऊपर से अप स्लोइंग डाउन स्लोइंग के लिए उसने यूज़ किया है। ये क्योंकि ये अभी बाकी जो दूसरे कार्ड में जैसे मोनाज का कार्ड हो गया उसमें बहुत सारे कंट्रोलर पैनल में ना ये यूटीएल डिटेल कंप्रेसर आना मतलब कंटिन्यू आना चाहिए, नहीं तो कार्ड वर्क नहीं करता है, उनका प्रोग्राम ऐसा रहता है। इसमें कैसा, जैसा कोई लैंडिंग ऑफ हुआ तो यूटीएल डिटेल भी ऑफ हो जाएगा, लैंडिंग ऑन हुआ तो फिर यूटीएल डिटेल को सप्लाई आता है। तो ये उनकी पहले से ये मतलब ये प्रोसेस अच्छा है। दूसरे कंट्रोलर में क्या है, उसमें एक सेफ्टी बढ़ गया तो फिर वो और प्रॉब्लम होता है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है, बाकी उसमें कोई इतना ये नहीं है। ये अभी काउंटिंग का देखो मैं दिखाता हूँ, उसमें ये इसमें मतलब 7 स्टैंडर्ड का, जैसे लैंडिंग के लिए सिर्फ 7 स्टैंडर्ड है, ABCD। फिर आपको रीड कैसा, दूसरे कार्ड में रीड 1 से लेकर 7 तक रीड रहता है, उसमें नहीं है। अभी इसमें ये देखो, इसमें लिखा हुआ है डिजिट और ये लिखा हुआ है CNT, मतलब ये काउंट है। ये दोनों जो दिख रहा है आपको, ये डिजिट का ये काउंट, इसका जो कॉमन है 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट पे ये काम करता है। ये ऑटो डोर के लिए जो DODC लिमिट का जो क्लोज इसका लिमिट के लिए यूज़ करते हैं, उसमें ये नहीं है, ये ओवरलोड है। मतलब जैसे अपन म्यूजिक कार्ड से या ओवरलोड से सिग्नल देंगे, फायर मोड, ऑटो अटेंडेंस, ARD सब है उसमें अलग अलग, मतलब कार्ड है इसमें अपडेट करके उन लोग ने रखा है। बाकी उसमें ये नोवा इसमें जो ड्राइव है, ये भी ड्राइव में कैसे अभी प्रॉब्लम आता है, जो प्रॉब्लम आया ड्राइव में, जैसे मेन कॉन्टेक्टर में 3 फेस में प्रॉब्लम आया तो उसमें एरर शो होता है। जैसे इसका में ऐसा कैसा है OL1 ऐसा OL2 ऐसा OL3 OC का ऐसा आता था, उसमें नहीं, इसमें एरर पॉइंट आता है, एरर 03 04 या एरर 5 एरर 6 ऐसा लिख के आता है उसमें। ड्राइव में भी उसमें अच्छा ड्राइव है, वर्क भी अच्छा करता है, ऐसा इतना प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये उसका जो अभी आइकन वाले क्या करते हैं, इसमें ये जो चीज़ है ना, ये सबको देना चाहिए कंट्रोल पैनल वाले ने। ये आइकन ने मस्त किया है, आइकन ने पूरा कंट्रोलर को ये किया और उनके जो ड्राइंग है वो लगा के दिया, मतलब टेक्नीशियन जो भी आए उनको परेशान ना हो ये चीज़ ये करने के लिए, ये जो लोग ने देख के उसमें कर सकते हैं। ये जो आप मैं इनको नज़दीक का, तो आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। ये हो गया आइकन का जो वायरिंग डायग्राम है, ठीक है। अभी तो बाजू में दूसरा जो कंट्रोलर पैनल है उसमें ड्राइव का भी लिख के देते, इसमें नहीं है क्योंकि ये ओल्ड मॉडल कंट्रोलर थोड़ा सा। अभी जो लेटेस्ट लोग कंट्रोलर लेते तो उन्होंने यहाँ पे भी ऐसा ड्राइव का भी कितने ड्राइव आते हैं, मतलब जो आइकन जिसने जितने भी कंपनी का ड्राइव यूज़ करता है कंट्रोलर पैनल में, उसकी कैसे ड्राइव में मतलब वायरिंग कैसे होती है, जैसे अप डाउन हो गया, स्लो स्पीड किधर लगेगा, फास्ट स्पीड किधर लगेगा, हाई मेंटेन स्पीड किधर लगेगा, बेस ब्लॉक का वायर कहाँ लगेगा, उसमें सब लिखा रहता है। उसमें से 5-6 ड्राइव का ड्राइंग उसमें बना के यहाँ पे देता है। मेरा साइड पे है वैसा था, कम से कम 30-40 कंट्रोलर हम लोगों ने उसका ये किया हुआ है। मैं कभी आपको कंट्रोलर उसमें मेरे वीडियो में डाल दूंगा, आप ये कर लेना। तो ये हो गया, ये जो ARD कार्ड है, मेन कार्ड से ARD कार्ड बहुत बड़ा दिख रहा है, ये एक पॉइंट है। कम से कम ये कार्ड को छोटा करके थोड़ा और प्लेस कम कर सकते हैं। बैटरी यहाँ उसका यहाँ नीचे रहती है, बैटरी बॉक्स ये है। बाकी इतना ये नहीं है, म्यूजिक कार्ड हो गया, बाकी तो ऐसा वो फ्यूज़ कार्ड है, ARD बोलते। बाकी ये देखो मोटर के लिए कॉन्टेक्टर लगाते हैं, ARD के लिए कॉन्टेक्टर, जो अपन ARD अलग से लगाएगा तो कॉन्टेक्टर लगता ही है, फिर ब्रेक के लिए कैम के लिए। बाकी उतना कुछ ये नहीं है, एकदम अच्छा कंट्रोलर है, देखने के लिए भी एकदम क्लीन है, इतना ज़्यादा वायर की मचमच कचर पट्टी ऐसा नहीं है। बाकी कोई दिक्कत नहीं आता है उसमें। जब कभी भी आप ये करोगे ज़्यादा करके लॉक, इसमें अगर फील्ड का अपने लॉक और टारगेट जैसे मैकेनिक की लॉक रहती है, उसको एक बार सेटिंग करके छोड़ दोगे, ये लिट्टू मक्खन की जैसा चलते ही कंट्रोलर पैनल पे इतना इशू नहीं आता है। क्योंकि हमने इसको कम से कम अभी 3 महीना हो गया मॉड करके, 3 महीने से पहली बार ये प्रॉब्लम आया है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है कि इतना अच्छा चल रहा है, क्योंकि बड़े बड़े कंट्रोलर बड़े बड़े कंपनी को ये अभी टक्कर दे सकती है, ऐसे कंट्रोलर उन्होंने बना रहे हैं। मैं प्रमोट नहीं करता हूँ कंट्रोलर को, क्योंकि मैं एक टेक्नीशियन हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कोई कार्ड आया, कोई मदरबोर्ड आया तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे सकता हूँ, क्योंकि जैसा मुझे जानकारी, ऐसा नहीं कि मैं कोई ये हूँ ये करके मुझे जानकारी है करके, मैं भी ट्राई करता हूँ सीखने के लिए, मैं भी ये करता हूँ। जैसा मैं थोड़ा सा सीखा तो मैं वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ।
कि ये ऐसा है, तो आपको प्रॉब्लम ना आए। तो ये था आइकन का कंट्रोलर है। बाकी कोई कंट्रोलर का आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर वीडियो बना के आपको डाल दूँगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप उसको ये कर सकते हैं। तो मेरा चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब की वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये था आइकन का कंट्रोलर का जानकारी। अगर कोई कंट्रोलर का आपको जानकारी चाहिए या कुछ भी प्रॉब्लम टेक्नीशियन की जो प्रॉब्लम आती, मतलब अपने एलिवेटर टेक्निकली जो भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। मुझे जितने जानकारी रहेगा मैं आपको बता दूंगा। ऐसा नहीं कि हम भी ऐसा लेजेंड है, मतलब इस तरह पूरा जानकारी लेके बैठते, ऐसा नहीं है। क्योंकि दुनिया भर की कार्ड है, अभी दुनिया भर की प्रोग्राम है। पहले जैसे नहीं कि कंट्रोलर इतना ये जैसा चलता, क्योंकि दुनिया भर का प्रोग्राम आ गया अभी ये पासवर्ड में, मतलब इसका कैसा है, पहला ये तो सचिन के रन काउंट नहीं डालते थे। अभी कैसे अपना, अभी देखो मैं पासवर्ड का मतलब कैसा रन काउंट क्यों बता रहा हूँ। अगर रन काउंट क्यों डालते हैं, अगर कोई कस्टमर से अपना पैसा फंसने का चांसेस रहता है तभी अपन रन काउंट डालते हैं। मतलब जैसे कि 1 महीना या 2 महीना 6 महीना लिफ्ट चला, कस्टमर ने कोई पैसा नहीं दे रहा तो लिफ्ट ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाती है। तो उसकी एक सीक्रेट पासवर्ड रहता है यहाँ पे, जब तक वो पासवर्ड डाल के अपन उसको ऑन नहीं करते तो ऑन नहीं होएगा। अभी ये जो पैनल का पासवर्ड मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैं जब कंट्रोलर ये करता हूँ, मैं सीनियर टेक्नीशियन हूँ, तो मुझे जो पासवर्ड चाहिए मैं इसमें डाल के रखता हूँ। अगर वो पासवर्ड रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि पासवर्ड कैसा डाला जाता है। अभी लिफ्ट रनिंग मोड में, तो जैसा मैं लिफ्ट रुकेगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी ये प्रोग्राम की बटन को दबा के रखने का। अभी देखो यहाँ पे ना पासवर्ड लिख के आया है, मैं अभी पासवर्ड एंटर करता हूँ। तो जैसा मैं क्यों नहीं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि पासवर्ड एक ये है, तो मैं आपको ये कर दूँगा, मतलब ब्लोर कर दूंगा, या तो मैं ये करता हूँ ज़रा पासवर्ड डाल के मैं आपको प्रोग्राम दिखाऊँ। ये पासवर्ड जैसा आप मैंने जो क्रिएट किया है वो पासवर्ड पे ये खुल जाएगा। तो इसके लिए मैं पासवर्ड डालता हूँ। देखो जैसा मैंने पासवर्ड डाल के उसको ऑन कर दिया। 001 ART100 प्रोग्राम मोड लिखा हुआ है। जैसा प्रोग्राम का बटन दबाओगे वो चेंज होते जाएगा। जैसा अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखो 220 मैक्स फ्लोर, जो ये लिखा हुआ है मैक्सिमम फ्लोर जो है 7 है। जैसे आप एक्शन कार्ड लगाओगे तो वो बढ़ जाएगा, जैसे आप फ्लोर में जैसे बढ़ाते जाओगे, प्रोग्राम में जाके जब आप का एरो दबाओगे ना यहाँ पे, तो वो उसका सिस्टम चेंज होते जाएगा। अभी 03 मोड है, तो डाउन कलेक्टिव है, इसमें लिखा हुआ है डाउन कलेक्टिव। जैसे मतलब जैसे प्रोग्राम की जो नंबर आएगा वहाँ पे 02 03 ऐसा आएगा। 03 मोड डाउन कलेक्टिव लिखा हुआ है। तो फिर इसे दबाओगे 04 स्टॉप टाइमिंग, लिफ्ट जो रुकती है स्टॉपिंग टाइमिंग है ये, मतलब स्टॉप का जो टाइमिंग रहता है होल्ड कर सकते हैं अपन इतने टाइम पे कैम ऑन होएगा। स्टॉप टाइमिंग 5 है। फिर आपका दबाएंगे 05 आया, कैम टाइम है, मतलब कैम को अपन कितने टाइम से उसको ऑन कर सकते हैं और कितने टाइम में ऑफ कर सकते हैं। इसमें 02 रखा हुआ है, जैसे अपन को लिफ्ट को थोड़ा टाइम होल्ड रखना है, लिफ्ट पे तुरंत कैम ऑन ना हो, तो उसके लिए वो ऐसा प्रोग्राम दिया हुआ है। उसके बाद 06 फास्ट टाइम है। 06 में फास्ट टाइम, मतलब उसके जो फास्ट टाइम की जो स्लो टाइम जैसे अपन रुकाते लिफ्ट को, फास्ट टाइम उतने में उसको ऑन करने ऐसा वो मतलब पैरामीटर है कार्ड का। ये आइकन की कार्ड में इतना पैरामीटर किसी को अभी तक पता नहीं था, अभी वो लोग ने लेटेस्ट ये करके दिया है। जैसे मैं आपका ये तक 07 ये स्लो टाइम 30 आया। फिर आया ये फैन टाइम, मतलब फैन को अपन ऑटो फैन को कितना टाइम तक बंद चालू रख सकते हो, उसके बाद वो ऑफ होएगा। ये 03 रखा है, आप क्या अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मैं आपका ये कैम डिले टाइम,
मतलब कैम का जो डिले टाइम है वो कितने टाइम की बाद वो खींचेगा, उसको लेट करके खींचना है अपने को। तो ये इसमें रखा हुआ है। ये कैसे ऑटो डोर में वो अच्छा काम करता है। जैसे आप ये 10 है, कम से कम उसको आपको 40 या 50 करना है, क्योंकि कैम के जो डिले वो कैम के रिले के थ्रू अपने डीओ डीसी जो ये चलाते, उसमें कैम का रिले में जो है क्या आरआर रिले है, तो उसमें अपन उसको यूज़ करते हैं। उसके लिए ये डिले टाइम बढ़ाना पड़ता है। ये ऑटो डोर में काम आता है ज़्यादा करके। ये 09 कैम टाइम, ये 10 डोर मोड नॉर्मल है। जैसा ये अभी सादा लिफ्ट है उसको नॉर्मल रखा हुआ है। अभी उसको ऑटो डोर करने के लिए उसका आप चेंज, यहाँ पे डाउन का बटन दबाओगे, ये देखो यहाँ पे नॉर्मल लिखा है, मैं दबाऊंगा। प्रोग्राम बटन दबाने का पहला प्रोग्राम देगा तो यहाँ पे क्लिक ब्लिंक होएगा। जैसे अभी डाउन का बटन दबाओगे इसमें हो जाएगा, अप का बटन दबाओगे इसमें हो जाएगा ओपन। ओपन बोलेगा तो ऑटो डोर हो गया। अभी जैसा मैं डाउन का दबाएगा नॉर्मल, ये नॉर्मल होगा। फिर प्रोग्राम का बटन दबा के बाहर आ जाने का, ठीक है। फिर ऐसा प्रोग्राम देगा तो वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो ऑफ का बटन दबाने का, फिर 11 ये डिटेक्ट मास्टर अभी मुझे भी पता नहीं है, मैं पता करूँगा उसका क्या प्रोग्राम है। ये 12 ये जो है सेफ्टी सर्किट है। 12 जो सेफ्टी मोड है जो है नॉर्मल है। अभी सेफ्टी आप ये बैकग्राउंड भी चेक करने को होता है कि लॉक का कितने बार प्रॉब्लम आया था उसमें सब मतलब इतना प्रोग्राम इसने ये कर दिया अभी ये हो गया। तो आपको इंस्ट्रक्शन हाई मतलब जो भी बैकग्राउंड भी चेक करने को होता है। होम पास 880 ये इसमें आएगा। अभी मैं आपको जो दिखाता हूँ पासवर्ड का जो सिस्टम है। कॉल का है 18 जो है कॉल फर्स्ट मतलब ये फास्ट एरर, ये जो है एरर पॉइंट है। ये जो है फास्ट एरर जो लिखा है उसमें ये बैकग्राउंड चेक मतलब जैसे कितने टाइम लॉक का प्रॉब्लम आया था या कितने, ये सब उसमें ये होता है। ये है लैम्प टाइम, मतलब अभी तक उसमें ये नहीं किया हुआ है। जैसा फैन टाइम और लैम्प टाइम जो है जैसा दिया हुआ है वो ऑटो फैन का तो कोई यूज़ नहीं करता है लाइट के लिए कार का। जैसा मैं आपका 21 मोड ये पे ऑफ डिजिट डिले, वो भी डिजिट को ऑफ का काउंटिंग है उसको 00 रखना है। अगर आप एक कर दोगे तो बढ़ जाएगा, मतलब काउंटिंग वगैरह ये सब गड़बड़ होएगा। इसमें वो आता है ऑटो डोर में काम आता है। कभी ऑटो डोर का मैं कंट्रोलर बनाऊंगा तो मैं आपको भेज दूँगा, मतलब वीडियो बना दूंगा। ये डाउन डिजिट अप डिजिट का जो अपना दो रेट रहता है, एक डाउन के लिए काम करता है, एक ये के लिए ऑफ के लिए काम करता है, उसके लिए वो है। जैसा पासवर्ड राउंड रेशन मतलब ये बराबर है, ये ऊपर ये बराबर है, वो सब लिमिट मतलब जैसे ये दिया हुआ है स्टार्ट 001 डाउन। ये देखो यहाँ पे जो पासवर्ड लिखा हुआ है ये पासवर्ड जो है बेसिक पासवर्ड है। मैंने ये करता हूँ इसको आप प्रोग्राम बटन दबा के आपके हिसाब से आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि वही जो पासवर्ड आएगा। अभी मैं इसको दबाता हूँ, इसमें ये जो था मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो चीज़ है किधर गया वो डाउन, यहाँ पे जो है यहाँ पे स्टार्ट ऑन जो है यहाँ पे आप जितना काउंट डालोगे वो काउंट डाल के आप उसको 26 वाला ये जो चीज़ है 26 का स्टार्ट ऑन, यहाँ पे जब आप जितना भी नंबर डालोगे 10 15 20 तो उतना काउंट जैसे आपको 7 दिन रखना है तो कम से कम आपको 20 रखना पड़ेगा। तो 20 टॉपिक मतलब ये होने के बाद वो अपने आप लिफ्ट बंद हो जाएगा। ये होता है उसका रन काउंट। अभी देखो उसमें 00 रखा है क्योंकि हमको कस्टमर से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जैसा मैं ऑफ करूँगा जैसा अभी आएगा पासवर्ड के बाद इंडिकेटर 7 स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसको आप सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए ये प्रोग्राम की मतलब अभी तक हुआ नहीं है। सीरियल मतलब जैसे सीरियल कम्युनिकेशन का 4 वायर पे जो अपन इंडिकेटर चलाते हैं ये 7 स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, 7 स्टैंडर्ड जी जो लिखा हुआ है उसको प्रोग्राम में जाके चेंज करके उसको आईसी प्रोग्राम का वो करते हैं, लेकिन अभी तक वो सक्सेस नहीं है। वो हो जाएगा। अभी मैं फिर आपका दबाता हूँ 30, ये 00 जो फ्लोर में अपन को जैसा इंडिकेटर में कोई भी कभी क्या करते हैं ग्राउंड में अपने को एक दिखाना रहता है या पार्किंग में अपने को बी दिखाना रहता है, तो उसमें प्रोग्राम करना इसमें कार्ड में प्रोग्राम कर। जैसे अभी ग्राउंड में 00 है, जैसा मैं आपका दिखाता हूँ। अभी देखो ये ग्राउंड फ्लोर है, फ्लोर ग्राउंड
0 0 रखा हुआ है। मैं उसको अगर 1 करूँगा यहाँ पे तो ग्राउंड में डिस्प्ले में इधर 1 दिखेगा। तो ये हो गया उसका प्रोग्राम है। जैसा मैं आपका दबाऊँगा 1 में 1 रखा हुआ है। जैसा मैं यहाँ पे चेंज करूँगा 1 माले पे ये 2 बताएगा, 3 बताएगा, ऐसा है। जैसा 3 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6, 7 पे 7, 8 पे 8, 9 पे 9। ये जो फ्लोर 90 ये लिखा हुआ 10 पे 10, ये 14 15 16। मैं आप लोगों को 7 स्टैंडर्ड 7 माला के लिए यूज़ किया है। ये कार्ड कब कहाँ तक यूज़ कर सकते, 22 माला, 23 माला, 24 माला, 25 माला, 26 माला, 27 माला, 28 माला, 29 माला, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 73, 70, 39, 40। ये 48 जो है उसका लास्ट है। बाकी उसमें कोई इतना ये नहीं है। 39 फ्लोर तक ये कार्ड को अपन यूज़ कर सकते, उसमें वो प्रोग्राम है। अभी इसको बाहर कैसा निकालना है, ये प्रोग्राम का बटन दबा कर रखोगे तो अब आप बाहर निकल जाओगे। तो अभी 0002 इसमें इंडिकेटर लिखा हुआ 0 किलोमीटर कॉल देगा। प्रोग्राम पे रहोगे तो कोई भी बटन दबाएगा तो कॉल लेगा नहीं। अभी ये हो गया था आइकन का। प्रोग्राम कई बार में बताया था आपको। अगर रन काउंट डालना है, पासवर्ड चेंज करना है, क्या है, तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। तो इसके तब तक मेरा चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये था आइकन का चलने वाला जानकारी। ये 500 की मॉडल है। अगर आपको कौन सी मॉडल का चाहिए, मतलब कौन से, उसमें बहुत सारे कंट्रोलर पैनल है। अगर उसकी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, या तो उस कार्ड का फोटो भेजिए, मुझे कमेंट करके मैसेज कीजिए। मैं उसकी जानकारी आपको देने के लिए कोशिश करूँगा। तो मेरा चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरे तक दूसरा वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा। तो